हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी 100 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रहे हैं। तो ये स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, चाहिए तो आप इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड करके रख सकते हो। यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाने का मौका बन सकता है। 6 ऐसे स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि 100 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में यहाँ पर देते रहता हूँ। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा वीडियो बना है। 10 ऐसे स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा कर दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज इंडस्ट्रीज़ ये मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का स्टॉक है और ये बहुत ही लोअर लेवल से अभी अच्छी तरह से ऊपर आया है। तो स्टॉक का प्राइस अभी 65 रुपीज़ चल रहा है। ग्रुप बी लिस्टेड कंपनी है जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट सेटअप करने में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि अल्कोहल प्लांट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक के प्लांट्स हो गए या फिर बायो इथेनॉल के प्लांट के सॉल्यूशंस भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ये बायो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का प्लान्स बना रही है। तो अगर ये पॉसिबल हो जाता है प्लान, तो प्राज इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऐसी कंपनी लगती है जिसका बायो इथेनॉल में 70% ऑफ मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में। तो बहुत ही बड़ा ऐसा ये कंपनी का मार्केट शेयर है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 1200 करोड़ रुपए के करीब है। डेट फ्री ऐसी ये कंपनी है और राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का ये स्टॉक है। तो कंपनी के रिजर्व्स में अगर हम लोग देखें तो 682 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है। डेट फ्री कंपनी है और रिजर्व्स में भी 682 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और ये कंपनी को अगर बायो इथेनॉल को अगर बायो इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स हो जाता है और उसका कोई अच्छा बाय प्रोडक्ट निकल के आता है तो ये कंपनी को बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ से मुझे इजीली इस स्टॉक में 100 रुपीज़ के लेवल्स क्रॉस होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस स्टॉक में हम लोग 115 से 120 रुपये का टारगेट लेकर चलेंगे। तो ये स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना चाहिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड लिमिटेड। ये कंपनी मेजरली इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है और ट्रक्स के मार्केट में इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया ऐसा रेप्यूटेशन है। जनरली ये कंपनी हैवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स दोनों की मार्केट सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी इसके अलावा इंडियन आर्मी को भी कमर्शियल व्हीकल्स सप्लाई करती है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ये इंडियन डिफेंस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो इस वजह से इस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, आगे अगर हम लोग देखें तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ रहे हैं, तो कमर्शियल व्हीकल्स की इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड जो है ये आगे चलकर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, अशोक लेलैंड इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का प्लान किया है इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये मोस्टली कमर्शियल व्हीकल्स बनाएंगी, ट्रक्स एंड बसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करेंगी। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ये कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इनकी परफॉर्मेंस पे ड्यू टू कोविड-19। लेकिन ये कंपनी बहुत सारे स्टेट कॉरपोरेशंस का सबसे बड़ा सप्लायर है। तो बसेस एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए ये कंपनी को स्टेट कॉरपोरेशन से ऑर्डर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मुंबई की बेस्ट बसेस देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसी बसेस है जो कि अशोक लेलैंड ने सप्लाई की है। तो फिर इंडिया में अगर हम लोग नोटिस करें तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 1/3 ऑफ द पार्ट ये अशोक लेलैंड बसेस का सप्लाई करता है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 21,000 करोड़ के करीब है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट पर 22,000 करोड़ रुपए का कर्जा भी है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपनी के पास रिजर्व्स में 7,400 करोड़ रुपए है। तो सरप्लस में कंपनी के पास बहुत ही बढ़िया अमाउंट है, लेकिन इन्हें ये एक्सपांशन के लिए टाइम टू टाइम यूज़ करना चाहिए। तो फिर दोस्तों, शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में आराम से हमें 90 रुपीज़ के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस कंपनी पे डेट बर्डन ये काफ़ी ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को हम डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं।
दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है अपोलो टायर्स लिमिटेड। अपोलो टायर्स ये कंपनी मोस्टली टायर्स मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में एज वेल एज़ फॉरेन कंट्रीज़ में। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम लोग देखें तो इस कंपनी का अफ्रीका और यूरोप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे गिरने की वजह से अपोलो टायर्स जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रबर केमिकल्स की प्रोसेसिंग में। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 6,900 करोड़ के करीब है। कंपनी की अगर हम लोग बुक वैल्यू नोटिस करें तो ये 134 रुपीज़ के करीब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से। और कंपनी के पास रिजर्व्स में भी 9,800 करोड़ रुपया पड़ा है। डिविडेंड पेइंग ऐसी एक कंपनी है, और जैसे ही ऑटो सेक्टर में बाउंस बैक हमें देखने मिलता है, वैसे ही टायर इंडस्ट्री में भी बहुत ही बढ़िया रनअप हम देख सकते हैं। तो ये स्टॉक को हमें डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। इस स्टॉक में हमें अराउंड 150 रुपीज़ के लेवल्स ये इजीली देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक को आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। बहुत ही बढ़िया ऐसी टायर कंपनी है, और ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकती है जब ऑटो सेक्टर परफॉर्म करने लगेगा। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है गुडरिक ग्रुप लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है प्राइमरीली चाय पत्ती उगाती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, और उसके बाद ये सेल्स भी करती है। कंपनी का माल ये इंडिया में भी बिकता है एज वेल एज एक्सपोर्ट भी होता है। तो कंपनी ने चाय पत्ती उगाने के लिए वेस्ट बंगाल एंड आसाम में टोटल 20 लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीद कर रखी है, जहाँ पर ये चाय पत्ती कल्टीवेट भी करती है और उसे सेल भी करती है। दोस्तों वेस्ट बंगाल में कंपनी का इकलौता एक प्लांट है जहाँ पर ये कंपनी चाय पत्ती की प्रोसेसिंग करती है। तो चाय के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर चाय पत्ती के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, जो कि एक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। रिसेंटली ये कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। कंपनी का शेयर प्राइस ये 273 रुपीज़ के करीब है, और अगर कंपनी आगे चलकर ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाती है प्रॉफिट में, तो ये अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकती है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 589 करोड़ रुपीज़ पर है। कंपनी के पास बैलेंस शीट पे 88 करोड़ का डेट है। इसके अलावा रिजर्व्स में कंपनी के पास 280 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है। तो बहुत ही बढ़िया ऐसी ये चाय की कंपनी लगती है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो इसे हमें अपनी वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करके रख देना चाहिए। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यानी एनएफएल। तो ग्रुप बी लिस्टेड ऐसी एक कंपनी है जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी केमिकल्स भी बनाती है, और उसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो भी ये कंपनी सेल करती है। अगर हम लोग नोटिस करें तो ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नीम कोटेड यूरिया का, जो कि फार्म्स प्रोड्यूस में यूज़ होता है। दोस्तों इंडिया में लॉकडाउन होने के बावजूद अप्रैल के मंथ में 71% का ग्रोथ देखने मिला था इन द केमिकल फर्टिलाइजर सेल्स। जी हाँ दोस्तों, केमिकल फर्टिलाइजर्स की सेल्स में 71% का जंप हमें देखने मिला था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है इंडिया में एग्री बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा ये इन्वेस्ट भी कर रही है फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर दोस्तों इसका नेशनल फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और आगे चलकर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है। कंपनी का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 1600 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी की बुक वैल्यू ये 38 रुपीज़ पर है, यानी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस ये बुक वैल्यू से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कंपनी के रिजर्व्स में अगर हम लोग देखें तो 1400 करोड़ रुपीज़ का सरप्लस पड़ा है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव हो जाता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक ही मैटर ऑफ कंसर्न है, जो कि है कंपनी की डेट। कंपनी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है, और ये उन्हें रीपे करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, अराउंड ये बुक वैल्यू पर आ सकता है 38 रुपीज़ के। तो ये स्टॉक में अच्छा रनअप देखने हमें मिल सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 38 टू 40 रुपीज़। लॉन्ग टर्म के लिए ये रेकमेंड नहीं करूँगा मैं स्टॉक, क्योंकि इस स्टॉक पे बहुत ही ज़्यादा कर्जा है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी कंपनी है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लिमिटेड। ये स्टॉक का प्राइस ये हमारी रेंज से थोड़ा बाहर है, लेकिन ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए मैंने ये स्टॉक को अपनी लिस्ट में ऐड कर दिया है। तो ये एक आईटी कंपनी है बेसिकली, जो कि बैंकिंग सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बनाती है फॉर द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर ये इनकी आईटी सर्विसेज यूज़ करता है फॉर कंज्यूमर बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का डेटा एनालिसिस के लिए भी ये कंपनी के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो ये कंपनी एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है बैंकिंग सेक्टर के क्लाइंट्स के लिए,
और अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस है डिजिटाइजेशन पे, तो इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ये काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो लॉकडाउन ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है आईटी सर्विसेज के बिजनेसेस को ग्रो होने के लिए। तो इनकी अगर हम लोग परफॉर्मेंस कंसिडर करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है इन द लॉन्ग टर्म एज वेल एज इन द शॉर्ट टर्म। तो ये स्टॉक का अगर हम लोग मार्केट कैपिटल देखें तो ये 2600 करोड़ रुपीज़ के करीब है। ये कंपनी के ऊपर कर्जा भी बहुत कम है, अराउंड 299 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी के ऊपर डेट पड़ा है। रिजर्व्स में अगर हम लोग देखें इसके सामने तो कंपनी के पास 900 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है और कंपनी टाइम टू टाइम अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है ये पैसा यूज़ करके। तो दोस्तों ये स्टॉक को हम डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ये स्टॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करके रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ फ्री में देते रहता हूँ और इसका आपको फ्री में लाभ उठा लेना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए।